जय हिंद दोस्तों। रिजल्ट आ चुका है भाई। यहाँ पे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का जस्ट अभी अभी आ रहा है रिजल्ट इसका। डिविडेंड टूडेंड तो कुछ कंपनी ने दिया नहीं है। सीधा सीधा इसका हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ पे देख लेते हैं कैसा आया है, क्यों आया है, ठीक है ना। थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला ही है लेकिन फिर भी ठीक है, देखेंगे हम लोग। टोटल वैल्यू इन करोड़ में दी गई है तो करोड़ में ही यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। टोटल इनकम की बात करेंगे तो जैसा अनुमान था 5,520 करोड़ रुपए का यहाँ पे इनकम देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। कल अनुमान में आप लोगों को बता रहा था कि 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का अगर इनकम आता है तो उसको हम लोग ठीक ठाक मानेंगे। पिछले क्वार्टर में कह लीजिए कि वहीं 4,258 करोड़ रुपए का इनकम थी और साल दर साल बेसिस पे 3,825 करोड़ रुपए की इनकम थी। तो साल दर साल बेसिस पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी अच्छी खासी राजस्व में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। खर्चा सबसे इम्पोर्टेंट है। 4,757 करोड़ रुपए का इस बार खर्चा आया है। पिछले क्वार्टर में 3,691 करोड़ रुपए का खर्चा था और इसके सेम क्वार्टर में 3,273 करोड़ रुपए का खर्चा था। तो ठीक है, इनकम में बढ़ोतरी हुई है तो खर्चे में भी बढ़ोतरी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 763 करोड़ रुपए का आया है, जो कि बहुत सारे लोग 800 करोड़ रुपए से लेके जो है 1,000 करोड़ रुपए तक का मान के यहाँ पे चल रहे थे, लेकिन ठीक है। वहीं पे पिछले क्वार्टर में 566 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। सेम क्वार्टर में 551 करोड़ रुपए का था। तो लगभग 50% की ग्रोथ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने के लिए मिली है। तो उम्मीद के मुताबिक ही यहाँ पे आ रहा है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी को 1114 करोड़ रुपए का आया है। पिछले क्वार्टर में 445 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। इसके सेम क्वार्टर में 1180 करोड़ रुपए का था। अब देखिए, इस बार भी इस कंपनी को कुछ अदर इनकम होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। इसके वजह से शेयर में जो है अच्छा खासा 70 करोड़ का यहाँ पे तो कुछ अदर हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो होता हुआ दिख रहा है 800 कुछ करके यहाँ पे अदर इनकम इसको, ठीक है ना। 200 यहाँ पे कह लीजिए कि 284 करोड़ रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता हुआ इसको नज़र आ रहा है। डेफर टैक्स यहाँ पे लिखा है ना। तो इसके वजह से शेयर का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के अब 1100 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। तो एक्चुअल में अगर कह लें कि नेट प्रॉफिट लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास का ही हुआ है। 200-300 करोड़ रुपया उसमें कह लीजिए 8-3-11, तो 300 करोड़ रुपया इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिला है। जैसे कि सेम क्वार्टर में इसके 600 करोड़ रुपया का टैक्स बेनिफिट मिला था। इसी वजह से इस बार भी इसको जो है 300 करोड़ रुपया का टैक्स बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद के मुताबिक ही इसका जो है रिजल्ट आया है। 800 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट प्लस 300 रुपये का टैक्स बेनिफिट, टोटल मिला के 1100 करोड़ रुपया का कंपनी को इस बार नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि बढ़िया रिजल्ट आया है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 81 पैसे है। पिछले क्वार्टर में 32 पैसे और इसके सेम क्वार्टर में 87 पैसे के आसपास था। अभी देखिए, जस्ट अभी अभी इसका रिजल्ट आया है और अभी अभी शेयर में यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम भी हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे लास्ट में देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो रिजल्ट को मार्केट पॉजिटिव ले रहा है। ठीक है, आगे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।